हाँ भाई, अपन बात कर रहे थे रिलेटिव मोशन की। तो देखिए रिलेटिव मोशन में आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ 50 मीटर। क्वेश्चन है अपना टू ट्रेन लेंथ ऑफ 50 मीटर, टू ट्रेन length of 50 meter are traveling in opposite direction, are traveling in opposite direction to parallel track, to parallel track with speed of 10 meter per second and 15 meter per second, with speed of 10 meter per second and 15 meter per second, 10 meter per second and 15 meter per second. Find the time of crossing. Find the time of crossing. देखिए टू ट्रेन है और उनकी लेंथ है 50 मीटर और देखिए उनकी स्पीड 10 मीटर और 15 मीटर। मान लीजिए एक ट्रेन सॉल्यूशन करें इसका, तो देखिए एक ट्रेन ये है, इस एक की स्पीड जो है VA मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है और सेम एक ट्रेन इधर है, इसकी भी 50 मीटर लेंथ है और इसकी भी 50 मीटर लेंथ, और इस ये बी ट्रेन है, इसकी भी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए अपने को ये बताना है कि कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए अपन अपने पास रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू VAB। तो वो क्या हो जाएगी VA माइनस VB। अब VAB देखिए VA की स्पीड थी 30 है, माइनस इसके अपोजिट लेंगे तो -15, तो ये कितनी हो जाएगी 10 प्लस 15 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इनकी, टोटल लेंथ हो जाएगी, टोटल लेंथ 50 तो इसकी है और 50 है, तो 50 प्लस 50 एंड टोटल लेंथ हो जाएगी 100 मीटर। अब देखो लेंथ है वेलोसिटी है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है 100 और रिलेटिव वेलोसिटी है स्पीड कितनी है 25, तो ये टाइम आ जाएगा अपना 4 सेकेंड। तो ये टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, अपन कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या था, यानी 50 मीटर की टू ट्रेन है, एक A ट्रेन है एक B ट्रेन है, A की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, B की 15 मीटर पर सेकेंड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी VA माइनस VB यानी 10 माइनस -15 यानी 10 प्लस 15 25 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 50 100 मीटर। तो देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 100/25 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा अपना टाइम। तो इतने टाइम बाद वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के
समझा देते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, when two train cross each other then the distance traveled by each train during cross is equal to the sum of length of both trains। देखिए जब भी टू ट्रेन्स मोशन करेंगी और डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो देखिए ये ए ट्रेन होगी, इसकी वेलोसिटी वी ए हो जाएगी और लेंथ मान लीजिए एल ए हो जाएगी। ये ट्रेन इसके अपोजिट है तो ये बी ट्रेन है तो वेलोसिटी वी बी हो जाएगी और लेंथ इसकी एल बी हो जाएगी। तो देखो जब तक ये मतलब इसको तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, इसको ये वाले डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भी, एल ए प्लस एल बी, और रिलेटिव स्पीड जो है या वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वी ए प्लस वी बी दोनों का सम हो जाएगा। ये जनरली अपने को ट्रेन वाले कंसेप्ट में ये यूज करना है। तो देखिए ये हुआ ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अपन इसी क्वेश्चन को वापस कर दें। मान लीजिए ये टू ट्रेन थी, ये ए ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी वी ए थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए सेम ट्रेन इधर ही इस बी ट्रेन की भी डायरेक्शन सेम होगी तो वी बी हो गई अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इस बार अपन ये पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में थी, इस बार ये दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं। अब सेम डायरेक्शन में होंगी तो ये कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। क्लियर है भाई? तो कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ये क्वेश्चन अपने को करना है। तो देखिए वही अपन रिलेटिव स्पीड की बात करें, इसमें तो कितनी हो जाएगी भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो लार्ज माइनस स्मॉल कर देंगे, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी ए, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, तो वी बी ए कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है, इसकी भी 50 मीटर है और इसकी भी 50 मीटर लेंथ है। तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, डिस्टेंस हो जाएगी 50 प्लस 50 यानी कितनी होगी टोटल 100 मीटर। अब देखो वही टाइम के लिए अपन क्या कह देंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितनी हो गई 100 मीटर और स्पीड कितनी 5, तो ये 20 सेकेंड लगेंगे, 20 सेकेंड लगेंगे इसका। क्लियर है? तो ये 20 सेकेंड इसका आ जाएगा। तो ये इसके रिलेटिव की क्वेश्चन थे कुछ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो देखिए सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाएगी और रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब अपन कार के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अपन कहें A car A is moving in the east direction। क्वेश्चन की बात करें, A car
A is moving east direction, यानी ईस्ट में कार जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन, with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड, with the speed of 10 meter per second, with the speed of 10 meter per second, and B is moving in the north direction with the speed of capital A and 10, same direction, and B is then moving in the north direction with the same speed, B moving in north direction with same speed, यानी स्पीड क्या है दोनों की सेम, with same speed. Find the relative velocity of A with respect to B. Find the relative speed A with respect B. ये अपने देखिए, एक कार है, वो एक कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ये ईस्ट में जा रही है, ईस्ट में, तो देखिए इसकी वेलोसिटी VA लिख देता हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड, और एक नॉर्थ में जा रही है इधर, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ। देखिए डायरेक्शन कुछ ऐसे बनाते हैं अपन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसको आई कैप से डिनोट करते हैं, माइनस आई कैप, इसको जे कैप से, इसको माइनस जे कैप, ये हो जाएगा। अब देखो अपन यहाँ इधर इसकी स्पीड है VB और वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अपन फर्स्ट मेथड से करें, अपन फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में क्या हो जाएगा भाई, V रिलेटिव वही A टू B, V रिलेटिव AB, तो VA माइनस क्या हो जाएगा VB, तो VAB का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इनका मैग्नीट्यूड। अब ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस वही वेक्टर फॉर्म से अपन P प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड था उसके अकॉर्डिंग करेंगे, माइनस 2 VA VB कॉस ऑफ थीटा। अब बताओ थीटा कितना है, 90, तो ये कितना हो जाएगा, VA tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। एक मेथड तो ये है, इससे कर सकते हो, एक अपन इस मेथड से कर सकते हैं, ये अपना सेकंड मेथड हो जाएगा। देखिए सेकंड मेथड से क्या कर देंगे, ये इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से, VA 10 मीटर पर सेकेंड, और एक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए VAB, देखिए ये 10 क्या है, आई कैप, और वो 10 प्लस जे कैप, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200 यानी 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। तो अपन इस वेक्टर फॉर्म से भी जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, आई जे के का अपन आई जे के की फॉर्म में वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में फिर उसका मैग्नीट्यूड बताते थे, वैसे अपन एक मेथड ये है अपने पास, एक मेथड ये है, दोनों में से किसी मेथड से अपन कर सकते हैं। तो ये था अपने पास रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन।
नेक्स्ट बात करें अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए मैन इज गोइंग अराउंड ईस्ट डायरेक्शन इन हिज कार विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए मैन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन with his car 20 meter per second, 20 meter per second and kilometer per hour with the velocity of car with the velocity of 20 किलोमीटर पर आवर। इस बार किलोमीटर पर आवर में गिवन है वेलोसिटी, तो 20 किलोमीटर पर आवर। टू ट्रेन appears to move along north direction, to train appear to move along north direction north direction with a velocity of 20√3 km per hour, with the velocity 20√3 km per hour. Find the relative velocity of train। देखिए आपने को कहा गया है क्वेश्चन में कि ए मैन है, वो अपनी कार से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक जो ट्रेन है वो 20√3 किलोमीटर पर आवर से इस नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो अपने को रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिलेटिव स्पीड अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या है, ये तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, तो ईस्ट में आई कैफ है, इधर जे कैफ है। तो देखिए ये जो वी मैन है, ये इसकी स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, 20 किलोमीटर पर आवर, और वी ट्रेन है ये इधर है, इसकी स्पीड है 20√3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो वी ट्रेन टू मैन, वी ट्रेन माइनस वी मैन, तो वी ट्रेन टू मैन वही इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वी टी माइनस वी मैन, इनकी वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। दोनों की वेलोसिटी गिवन है तो वही क्या हो जाएगा अंडर रूट वी टी स्क्वायर प्लस वी मैन स्क्वायर माइनस 2 वी टी वी मैन कॉस 90। कॉस 90 ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट वी ट्रेन 20√3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये √3 हो जाएगा 403 और प्लस 400, तो ये अंडर रूट 803 हो जाएगा, 803। तो देखिए 20√3, तो देखिए
देखिए 20 और 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ये 400 हो जाएगा और √3 × 3 तो 3 हो जाएगा, 4 और 3 ये 12 हो जाएगा, सॉरी ये 1200 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1600। तो ये कितना बन जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। एक तो फर्स्ट मेथड तो आप इससे कर सकते हो और इसी क्वेश्चन को वही सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म वाला हो जाएगा सेकंड मेथड। तो देखिए वी ट्रेन टू मैन, देखो ये वी मैन किधर है 20 किलोमीटर ईस्ट, तो आई कैप आ जाएगा, तो 20 आई कैप प्लस वी ट्रेन जे में है तो 20 √3 जे कैप। अब वी ट्रेन टू मैन इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 20 √3 का स्क्वायर, वही आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा √400 और ये 2400 और 3 1200, तो ये कितना आ जाएगा √1600 यानी 40 किलोमीटर पर। क्लियर है? तो ये बन जाएगा, अपन दोनों कैसे भी बता सकते हैं अपन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अपन वेक्टर फॉर्म से बता सकते हैं चाहे अपन उससे बता सकते हैं, जो अपन ने दोनों ही IJK की फॉर्म में बता सकते हैं और 90 लेके अपन ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल है। क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं। And we are moving in same direction with constant speed of 10 meter per second. देखिए क्वेश्चन क्या है, A and B are moving in same direction with constant speed of 10 meter per second. With constant speed of 10 meter per second. With constant speed of 10 meter per second. And meter per second and 90 meter per second respectively. 90 meter per second respectively. Clear है? 90 meter per second. B is 90 meter behind of A. B is 90 meter behind of A. After what time B will overtake A? After what time B will overtake A? B will overtake A. यानी कितने टाइम बाद वो A को ओवरटेक करेगा? तो देखिए रिलेटिव स्पीड की बात करें अपन पहले, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी भाई इनकी? रिलेटिव स्पीड अपने पास 10 और इसको 90, इसको अपन 40 किलोमीटर पर सेकंड ले लेंगे। 40। तो देखिए एक ट्रेन ए है
पार्टिकल है ए और बी, ये ए है और ये बी है। यहाँ से ए और बी के मिड में डिस्टेंस है 90 मीटर। ये ए, इस ए की वेलोसिटी है वी ए 10 मीटर पर सेकेंड और इस वी बी की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो देखिए v रिलेटिव कितनी आ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो वही वी बी माइनस वी ए। तो v रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 40 माइनस 10 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू 90 मीटर। तो देखिए टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी रिलेटिव। तो डिस्टेंस कितनी है 90 और स्पीड कितनी है 30, तो ये कितनी आ जाएगी 3 सेकेंड। क्लियर है? तो ये 3 सेकेंड में इसको क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा। अब देखिए मैं कहूँ भाई इसी क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन और जोड़ दूँ, ये क्वेश्चन कि भाई ये इसको ओवरटेक करेगा, ओवरटेक उस टाइम कवर डिस्टेंस कितनी होगी, कवर डिस्टेंस बाई बी, बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड 30 है और इसको ये कवर भाई बी कितना चलेगा, तो देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है बी की 40 इंटू टाइम 3, तो 120 मीटर, ये बी जो है 120 मीटर चलेगा, तब जाके ए को वो क्या कर पाएगा भाई, ओवरटेक करेगा। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई ए और बी टू मूविंग, भाई पार्टिकल हो सकते हैं, कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। अपन ने ए और बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड। ए की 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है और सेकंड की 40 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। ये है बी इज 90 मीटर बिहाइंड ए, यानी बी जो है वो 90 मीटर ए से पीछे है। व्हाट टाइम बी विल ओवरटेक टू ए, यानी ये देखो ये ए जो था ये यहाँ है, इससे 90 मीटर पीछे कौन है, बी है, और इसकी वेलोसिटी वी बी 40 किलोमीटर पर आवर और ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v रिलेटिव वी बी माइनस वी ए, तो 40 माइनस 10 30, तो डिस्टेंस कितनी 90 मीटर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 90 मीटर। अब देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 90 अपॉन 30 3 सेकेंड। और ओवरटेक में कितना टाइम लगेगा, क्राउड डिस्टेंस, भाई ये जो बी जो है बी ओवरटेक करेगा तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करके ए को ओवरटेक करेगा। तो देखिए बी की स्पीड 40 थी और 3 सेकंड अपने पास रिलेटिव स्पीड से टाइम आया है, तो 40 × 3 120 मीटर, यानी 120 मीटर चलेगा, इसके बाद ये इसको ओवरटेक करेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब अपन नेक्स्ट टर्न पे जो रेन और मैन, यानी ऊपर से रेन की कुछ वेलोसिटी होगी, नीचे मैन होगा और उसका अम्ब्रेला होगा। तो रिवर, मैन और रेन, इनकी प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए रेन ऐसे आ रही है, अब मान लीजिए अपन ये अपना अम्ब्रेला है, तो वी रेन और वी अम्ब्रेला, तो इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी थीटा एंगल पे ही आ रही है तो वी मैन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। क्लियर है? अब तक अपने पास जो 2D और 1D, जैसे मान लीजिए 2 डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड, उनके मिड की डिस्टेंस, कौन सा किस पार्टिकल को कब क्रॉस करेगा, कब उनकी
लेंथ ऐड होगी, कब इनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, कब अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। इनकी बात अपनी हो गई। नेक्स्ट टर्म पे अपन बात करेंगे रैन एंड मैन, यानी रैन एंड मैन। क्लियर है? इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट। तो देखो यहाँ तक बात हो गई, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट टर्म पे। ओके, थैंक यू।